देते हैं ऐ जलवाए जाना दिल में तुझे रख लूं और पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज जरा सी है पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज जरा सी है अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना दिल में तुझे रख लूं दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना बेखुद ये देते हैं बेखुद ये देते हैं अंदाज़गी जावाना दिल में तुझे रख लूं। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज था। आ दिल मैं तुझे रख लूं ए जलवाए जाना। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आहोजारी और अकीदत व मोहब्बत के फूल पेश कर रहे थे मोहम्मद बिलाल कादरी साहिब। और मैं गुजारिश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनको बारहा मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं यहाँ पर एक खूबसूरत जुमला पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। आप अहबाब इस जुमले में शामिल हो जाएं, इजहार करें, इकरार करें, प्यार करें। ये जुमला उन साहिबान मोहब्बत के लिए है जो दिन रात मदीना पाक के लिए तड़प रहे हैं। अल्लाह पाक उनको बार बार मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। वो कहते हैं पंजाबी के शायर ने खूबसूरत जुमला तहरीर किया और लिखा कि शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, और जहाँ वो गुंबदे खजरा है जिसकी दीद की खातिर ये सारी दुनिया तरसती है मदीना उसको कहते हैं। मदीना पाक की बातें अगर शुरू हो जाएं तो दिन क्या रात क्या साल क्या महीने क्या हफ्ते महीने साल सदियां गुजर जाएं, अगर अल्लाह ज़िंदगी दे तो मदीना पाक की मीम का भी तस्करा जो है वो बंदा पूरा नहीं कर सकता। वहाँ की फ़िज़ाओं का क्या आलम है, वहाँ की रस्तों का क्या आलम है, वहाँ के बाज़ारों का क्या आलम है, वहाँ जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार मुबारक है, रोज़ा रसूल है, वहाँ का मुकाम और वहाँ की अज़मत लफ्ज़ों में बयान करने से हर शख्स ही कासिर है। बड़े बड़े उलमा आए, बड़े बड़े मुहद्दिस आए, बड़े बड़े मुफस्सर आए, लेकिन वो कहते हैं कि मीम का बाब भी मुकम्मल न कर सके। अल्लाह हम सब को वो कहने वाले यहाँ तक कह गए हैं बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। बढ़ूँगा जनाबे हाजी मोहम्मद शहजाद साहिब हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, बानी न्यू बिन अल करीम ट्रैवल एंड टूर। सबसे पहले इनसे कलाम समात करते हैं, आइए शामिल हो जाएं, कलाम समात करें। हाजी मोहम्मद शहजाद कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज साहब खुश आमदीद, कैसे मिजाज शरीफ हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप न्यू बिन अल करीम ट्रैवल एंड टूर की तरफ से खुसूसी स्पॉन्सरशिप भी है, जी तो आप कुछ ही मीडिया फोर और अज़मत रमज़ान के हवाले से कुछ बताएं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जो लोग रमज़ान शरीफ में महफ़िल में शिरकत नहीं कर सकते, वाह वाह वाह, वो जो आपने ये काविश की है अल्लाह ताला अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए आमीन और इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और ये आमीन। बहुत अच्छा एक पैगाम है, एक इस्लाही प्रोग्राम है। इसमें आका अलैहिस्सलाम की शान की बातें, औलिया कराम की शान की बातें, अज़मत सहाबा बयान होती हैं। इससे अच्छा प्रोग्राम और क्या होगा। अच्छा ऐसा मुझे ये बताएं कि आप तो खुद ऑर्गेनाइज हैं, बानी हैं, महाफल जो है इनकाद कराते हैं। आज आप खुद नात पढ़ने
पढ़ रहे हैं, तो ये जज्बा कैसे आपके अंदर आया? आप सुनते भी कमाल हैं और पढ़ना भी अल्हम्दुलिल्लाह कमाल शुरू कर दिया, ये कैसे हुआ? ये सब जी सरकार मदीना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अकबर, वसल्लम अल्लाह की अकबर, मोहब्बत का अल्लाह सदका है अल्लाह अकबर, कि अल्लाह पाक ने ये तौफीक बख्शी है, माशाअल्लाह। क्योंकि नेकी कोई भी है वो अल्लाह ताला की तौफीक से है। जी बिस्मिल्लाह, शामिल करें कलाम, बिस्मिल्लाह। गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, तो मैं सारी जिंदगी कर दूं बसर तैबा की गलियों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाएं रहमत हक की वहाँ चलती है रोज़ो शब, हवाएं रहमत हक की वहाँ चलती है रोज़ो शब, बरसता नूर है शाम सहर तैबा की गलियों में, बरसता नूर है शाम सहर तैबा की गलियों में, जिधर देखी उसी माह मुबी की चांदनी देखी, जमाले मुस्तफा आया नजर तैबा की गलियों में, मोहम्मद मुस्तफा के इश्क में हर आँख पुरनम है, ये देखा है मुहब्बत का असर तैबा की गलियों में, गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, तो मैं सारी जिंदगी कर दूं बसर तैबा की गलियों में। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े ही एहसन और ख़ूबसूरत अंदाज के अंदर कलाम पेश कर रहे थे हाजी मोहम्मद शहजाद कादरी साहब, बानी हैं न्यू बिन अल करीम ट्रैवल एंड टूवर्स। अल्लाह पाक इनके ज़ौक़, इनके जज्बे और इनकी आवाज़ भी मज़ीद तहारत अता फ़रमाए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक कलाम अल्लाह ने सआदत दी, खुद लिखा, और मेरे साथ मुदस्सर कादी साहब तशरीफ़ फरमा है। इनका साथ लेते हुए कलाम शामिल करके फिर मुसब्बर कादी साहब को सुन के फिर आकर पर मुदस्सर भाई की तरफ आते हैं। और ये कलाम जो है ये खुसूसी फरमाइश भी है, और मेरा दिल भी चाह रहा है कि आज ये कलाम आपकी समातों के हवाले पेश किया जाए। वो कलाम के अशार यूँ हैं कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। मोहम्मद सा ज़माने में सहारा
सहारा हो नहीं सकता मोहम्मद सा ज़माने में सहारा हो नहीं सकता मोहम्मद सा ज़माने में सहारा हो नहीं सकता बिना उनके गरीबों का बिना उनके गरीबों का सहारा हो नहीं सकता मोहम्मद साहब जमाने में सहारा हो नहीं सकता बिना उनके गरीबों का गुजारा हो नहीं सकता फिरा हूं सारी दुनिया में मगर मेरा अकीदा है फिरा हूं सारी दुनिया में मगर मेरा अकीदा है मदीने के बाजारों सा नजारा हो नहीं सकता मदीने के बाजारों सा सहारा बाजारों सा नजारा हो नहीं सकता और वो अव्वल हैं वही आखिर नबुव्वत के वही खातिम वो अव्वल हैं वही आखिर नबुव्वत के वही खातिम मोहम्मद नबी कोई दोबारा हो नहीं सकता दोबारा हो नहीं सकता मोहम्मद नबी कोई दोबारा हो नहीं दोबारा हो नहीं और सकता बुलाकर अर्श पर उनको खुदा ने ये बताया है बुलाकर अर्श पर उनको खुदा ने ये बताया है मेरे महबूब से बढ़कर प्यारा हो नहीं सकता मेरे महबूब से बढ़कर प्यारा हो नहीं सकता और नबी की आल का नौकर नबी की आल का नौकर मैं मांगता हूँ सहाबा का नबी की आल का नौकर मैं मांगता हूँ सहाबा का है बेअदबी कोई सोचे गवारा हो नहीं सकता और नबी की पाक महफिल में जो हो जाए खर्च सुन लो नबी की पाक महफिल में जो हो जाए खर्च सुन लो मुनव्वर उस खजाने में खसारा हो नहीं सकता नबी की पाक महफिल में जो हो जाए खर्च सुन लो मुनव्वर उस खजाने में उस खजाने में खसारा हो नहीं सकता मुनव्वर उस खजाने में खसारा हो नहीं बहुत शुक्रिया जनाब सकता मुदस्सर अली कादरी साहब मेरे साथ हमनवा रहे और इन्होंने बड़ा खूबसूरत और अहसन अंदाज में इस कलाम को पेश किया मुझे भी ये सहारा मिल जाता है और ये सदक़े मुस्तफ़ा ही सहारा मिलता है कि ये मेरे साथ मिलकर पढ़ते हैं और एक माहौल और कैफियत बन जाती है मुसब्बर अली कादरी ये वो सना खान रसूल हैं जो बचपन से हुजूर की सना कर रहे हैं हाफ़िज़ कुरान हैं दुआ है इनकी वालिदा के लिए अल्लाह पाक उनके दराजात में बुलंदी अता फरमाए और इनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बनाए और हुजूर की इसी तरह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए आइए कलाम सुनते हैं मुसब्बर अली कादरी साहब बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है
बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है। नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है, नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है। बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है। और डरता रहता हूँ तमाशा न बना ले दुनिया, जी डरता रहता हूँ तमाशा न बना ले दुनिया। आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा आता है, आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा आता है। बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है। नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है, नात सुनने में सुनाने में मज़ा आता है। बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है। हाज़िरी पेश कर रहे थे जनाब मुसब्बर अली कादरी साहब। आइए बढ़ते हैं। मैं अपने खूबसूरत सनाखानों की लिस्ट में एक और नाम मुदस्सर अली कादरी साहब गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक अच्छा और ख़ूबसूरत कलाम शामिल करें, शामिल हो जाएं, समात कीजिएगा मुदस्सर अली कादरी साहब। जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक फरमाइश थी भाई की तो वही पूरी करना चाहूँगा। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है बहुत आँखें या रसूल अल्लाह,
बहुत आँखें बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। तलातम खेज है दरिया बवर में है मेरी कश्ती, तलातम खेज है दरिया बवर में है मेरी कश्ती, नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह। फकत आमान के बदले न जाएगा कोई जन्नत, फकत आमान के बदले न जाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हशीर मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना कि इस पे लब पे हो कलमा, कि इसके लब पे हो कलमा, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है बहुत आँखें या रसूल अल्लाह,
बहुत आंखें बुला लो अब मदीने में दोबारा आया रसूल अल्लाह दोबारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल सुभानअल्लाह जिज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मुदस्सर कादरी साहब ने कैफियत सा समा पैदा किया और यकीनन जब तड़प रख के और लोल लगाकर जुमले अदा किए जाएं तो बंदा वहाँ पहुँच जाता है जिस जगह का जिक्र होता है, जिस जगह का ख्याल जहन में होता है, और फिर पढ़ने वाले और सुनने वाले वहाँ सैर करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये अपने बस की बात नहीं होती, नसीब वाले हैं जो वहाँ की ज़ियारत करते हैं। मैं तो कहता हूँ जो इस काम में हाजियों को लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं, वो इतने अजीम लोग हैं कि लफ्ज़ों में उनका तज़किरा करना बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह ने उनकी ड्यूटी कैसी खूबसूरत लगाई है कि वो ख़ुद भी जाते हैं और हाजियों को लेकर भी आते हैं, लेकर भी जाते हैं। हम तो रमज़ान शरीफ में अक्सर औक़ात हमें मदीना पाक की खजूरें जो है या आब ज़मज़म का पानी है वो नसीब होता है, तो बताएं जो वहाँ बैठकर सहरी करते हैं हुजूर के कदमों में, उनका आलम क्या होगा। वो कितने खुशबख्त लोग होंगे, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे जो वहाँ पर बैठकर सहरी कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, फजर सुन रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, असर मगरिब और इशा वो सारी नमाजें वहाँ पर अदा करते हैं, सहरी भी करते हैं, इफ्तारी भी करते हैं, हुजूर के रोज़े की ज़ियारत भी करते हैं, वहाँ की गलियों में घूमते हैं। वो मुकद्दर वाले लोग हैं। अल्लाह हमको भी कभी ऐसा हो कि ये कबीला भी वहाँ पर जाए और वहाँ की ज़ियारत करे, वहाँ रोज़े रखे, वहाँ की ज़ियारत से अपने दिल को मुनव्वर करे, हुजूर की बारगाह में जाकर अदबन दरूद पढ़े, उनकी बारगाह की मोहब्बत का इजहार करे। ख़वातीन व हज़रात, अगर मैं लाइव को देखूँ तो काफ़ी सारे दोस्त इस कलाम को सुन के वो इजहार कर रहे हैं। बिलखुसूस जनाब अली हसन कादरी अतारी साहब ने ये फरमाइश की थी, उनकी इस फरमाइश को हमने पूरा किया और वो दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी ये दुआएं जो हैं कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, और हमें और उनको भी 12 मरतबा मक्का और मदीना की जागती आंखों से ज़ियारत नसीब फरमाए। हज़रत बिलाल हबशी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी विसाल हो गया ना, तो हज़रत बिलाल हबशी दरो दीवार से लिपट कर रोते रहे। इतना ज़ारो कितार रोते थे, फजर ज़ोहर असर मगरब इशा मदीने की गलियों में इतना ज़ारो कतार रोते थे। और मेरा यकीन और वजदान है हज़रत बिलाल भी ये कहते होंगे, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, फ़कत आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हज़रत बिलाल भी रोते थे और उनकी दर्द पड़ी। फिर आपने कभी अजान नहीं दी, आपने कभी अजान नहीं दी। तो जब दोबारा आपसे गुजारिश की गई कि एक बार अजान दे, तो हज़रत बिलाल ने काफ़ी अरसे के बाद जब अजान दी, तो अजान जब अशहादु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आए, तो इससे आगे आप जुमला न कह सके, आंखों से ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए, तड़प तड़प के रोने लगे। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनको सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत में बिलाल जाएगा। हुजूर सबसे पहले तो आप जाएंगे? नहीं, हुजूर फरमाते हैं कि मैं जिस ऊँटनी पर सवार होऊंगा उसकी मुहार बिलाल के हाथ में होगी ना। ये मकाम देखें, जब हुजूर मेराज पर गए तो हज़रत बिलाल के कदमों की आहट जो है वो जन्नत में सरकार ने समात की है। और हुरो से कहा, हुरो मैं अपने बिलाल से पहले पूछ तो लूँ कि वो तुम्हें कबूल करता है कि नहीं करता है। ये कितना कमाल है और कितना एजाज़ है उस सहाबी रसूल के लिए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। वो भी कहते होंगे, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। आइए बिलाल कादरी साहब से कलाम सुनते हैं और आप अपनी फरमाइश साथ साथ रखें। इनके कलाम के बाद इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़ियारत आप तक करवाई जाएं
और ज़ियारतें जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। थोड़ी देर के बाद तो इंशाल्लाह बारी बारी ज़ियारत भी करवाई जाएगी। आप अपनी मोहब्बत का इजहार भी कीजिएगा। समाअत करें बिलाल कादरी साहब। तेरे रोज़े ते आवा मदीने मैनू सद सोहणिया तेरे रोज़े ते आवा मैं मदीने सानू सद सोहणिया तेरे सदके जावा मदीने मैनू सद सोहणिया पहुँच जावा जे तेरे दवारे शाह पहुँच जावा जे तेरे दवारे शाह सब्ज गुंबद देवे खान नज़ारे शाह में सब्ज गुंबद दे वेखा नज़ारे शाह माड़ा ठंडिया छावा मैं मदीने सानू सद सोहणिया। बहुत ही खूबसूरत दुआ है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। तेरे रोज़े ते आवा मैं मदीने सानू सद सोहणिया अर्ज़ा सुन कदे आजज़ कमीने दिया अर्ज़ा सुन कदे आजज़ कमीने दिया वेखा रज रज के गलियां मदीने दिया मैं वेखा रज रज के गलियां मदीने दिया मैं वेखा रज रज के गलियां मदीने दिया रो रो तरले पावा मैं रो रो तरले पावा मैं मदीने सानू सद सोहणिया तेरे रोज़े ते आवा मैं मदीने सानू सद सोहणिया। और की करा कोल शै कोई वेचन दिल बड़ा तरसदा रोज़ा वेखण दिल दिल बड़ा तरसदा रोज़ा वेखण दिल दिल बड़ा तरसदा रोज़ा वेखण दिल तरसदा मरना चावा मदीने सानू सद सोहणिया तेरे रोज़े ते आवा मैं मदीने मैनू सद सोहणिया। और मदनी माही सजन दियां सुन ज़ारियां मदनी माही सजन दियां सुन ज़ारियां बीत मुद्दता गईयां आईयां नहीं वारियां बीत मुद्दता गईयां आईयां नहीं
मदीने मैनू सद सोहणिया तेरे रोज़े ते आवां मैं मदीने सानू। मोहम्मद बिलाल कादरी साहब क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर हाज़री पेश कर रहे थे। आज वैसे तज़किरा जो है वो मदीना पाक का 12 मरतबा हो रहा है। ये खुशबू भी हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ़ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारा यकीन और ईमान है कि रूह और कल्ब की प्यास बुझा देती है, रूह और कल्ब की प्यास बुझा देती है। सैयदा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफ़ादार को अब्बास बना देती है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हाजी मोहम्मद शहजाद कादरी साहिब से मदीना पाक ज़ारीन जो जाते हैं और ज़ायरीन को जो लेकर आते हैं उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि उम्रे में वो कौन से अनासर होते हैं, उम्रे के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो बहुत सारे हुज्जाज कराम को पता नहीं होती, वो नावाकिफ़ होते हैं। उन चीज़ों का तज़किरा थोड़ा हमारे सामीन को बता दें कि वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसकी वजह से उम्रा शरीफ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मुनव्वर भाई। और ये ज़रूरी है कि आवाम के इल्म में ये बात होनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो तादाद है वो अनपढ़ लोग हैं, जो कि गरीब गुरबा लोग हैं, गांव से उम्रा के लिए जाते हैं और बदकिस्मती से उनको पूरे तरह का इल्म नहीं होता कि उम्रा की अदायगी कैसे होती है। मेरा मशवरा ये है कि मैं ग्रुप लेके अल्हम्दुलिल्लाह जाता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मेरे साथ सादत हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद उम्रा करवाते हैं ज़ायरीन को, उनको सारा कुछ बताते हैं कि ये तरीक़ाकार है, ये सुन्नत तरीका है उम्रा करने का। वाह वाह वाह। तो मेरी ये अवामुन्नास से गुजारिश है कि जब भी अपने वालिदैन को, क्योंकि वो बूढ़े होते हैं, ज़्यादातर तादाद हमारी पाकिस्तान में बदबख्ती ये है कि हमारे पाकिस्तान में लोग उस वक्त उम्र पे भेजते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं। अल्लाह। इंडोनेशिया में देख लें आप कि वो लोग यंग होते हैं, उनके मुल्क में एक रूल है कि शादी होगी तो हज पे जाएंगे। अल्लाह। हमारे वैसे ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ पर ये रिवाज है, शादी होगी तो हनीमून पे जाएंगे। हनीमून जाएंगे, मरी जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। हाय 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 हाय। तो एक रुझान इधर होना चाहिए। माँ बाप का ये हक बनता है कि अपने बच्चों को उम्रा की तलकीन करें, बताएं हमारा दीन क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्मा हुस्ना क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान इन पर अमल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। बेशक। अगर शैतान के चलाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नम में बेशक। तो बात हो रही थी कि उम्रा कैसे होता है। उम्रा ज़ायरीन के लिए ये ज़रूरी है कि ये इल्तमास है आप लोगों से जो भी हमें लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनसे ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला अपने वालिदैन को, और ख़ुद चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे किसी को हों, चाहे वालिदैन हों, सबसे पहले आलम दीन से अपनी मस्जिद के इमाम से रब्ता करें कि हमने उम्रे पे जाना है, वहाँ के क्या तरीक़ाकार हैं जो हम उम्रा सही तरीके से अदा कर सकें। सुभान अल्लाह। और देखा गया कि होटल में मैं था तो हाजी आया उम्रा करके, कह रहा हाजी साहब मैं उम्रा करके आ गया हूँ। तो उसने हलक नहीं करवाया था, यानी कि टिंड नहीं करवाई थी। और मैंने पूछा बाबा जी कि उम्रा कैसे पूरा किया आपने? वो कहता जी मैं खाना काबा से 7 चक्कर ला के पुत्र आ गया हूँ। तो मैं कहा बाबा जी सफ़ा मरवा किसने करना था, हलक भी होना था। तो वो हमारे ग्रुप के साथ नहीं था, वैसे होटल में था। तो ऐसे होता है कि लोगों को बेचारों को इसका इल्म नहीं है, वो उम्रा आधा हो जाता है आधा नहीं होता। तो इसलिए ये गौर करें, अपने उलमा कराम से राब्ता करके उम्रे पे जाएं तो बेहतरीन तरीके से सुन्नत के मुताबिक उम्रा अदा करें। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया इस साहब ने कि ज़ायरीन जो उम्रे की सादत के लिए जाना चाह रहे हैं या जाते हैं, उनको सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी ये है, चाहे वो जानते हैं या नहीं जानते, चाहे वो उनको इस चीज़ का पता है या नहीं पता है, यानी कि जो दूसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का उनको पता होता है। तो उनको चाहिए कि वो अपने उलमा से रब्ता करें और अपने करीब मसाजिद में जितने भी उलमा हैं या कोई मुफ्तियान कराम हैं उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें, उनसे इल्म हासिल करें कि क्या चीज़ है, कैसे उम्रा होता है,
और कैसे एहराम में रहा जाता है, एहराम का तकद्दस क्या है, इसके अलावा जब उम्रा करना है तो चक्कर किस तरह लगाने हैं, पढ़ना क्या है, चक्कर पूरे होने के बाद क्या करना है, और फिर सफ़ा मरवा कैसे करना है, सफ़ा मरवा के बाद में कौन सा काम है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं अल्लाह उस मकसद में हमारी कामयाबी अता फरमाए हमें। और कामयाबी मिल गई, कबूल हो गया, फिर तो बेड़े ही पार हो गए ना, माशाल्लाह। आइए फिर आप सबको थोड़ी देर के बाद जैसे हमने वादा किया था उस वादे को वफा करने का वक्त ये है कि आपको ज़ियारात करवाई जाएंगी उन मुक़द्दस मकामात की, चदरों की, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल के ग़िलाफ़ की और खाना काबा के ग़िलाफ़ की। चलें, हम इस रमज़ान में वहाँ पहुँच तो नहीं सके, लेकिन हमारा दिल व जान वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ से जो ज़ियारात आई हैं उनकी ज़ियारत करके अपने दिल को, अपने क़ल्ब को रोशन कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा थोड़ी देर के बाद बिलाल भाई तक ये सामान थोड़ा पहुँचाया जाए, ताकि वो अपने दस्ते मुबारक से साथ साथ चीज़ें आपके सामने शो करेंगे, आप अहबाब वो चीज़ें देखेंगे, और साथ में चीज़ें देखते देखते आप अहबाब जो है वो समात भी करेंगे कि ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ उस किसकी है, कहाँ से आई है, और इसका यानी कि तल्लक किससे है, इसका मकसद किससे है। तो बिलाल भाई अभी बैठकर ज़ियारत करवाएंगे आपको, आप अहबाब जो है ज़ियारत में शामिल हो जाएं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़िवकार, ये ग़िलाफ़े काबा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस इसकी खुशबू बता रही है कि ये ऐसे मकाम की चद्दर है, ऐसे मकाम की चद्दर है जहाँ हर आशिक का दिल करता है जहाँ जाने को और तवाफ़ करने को। ये काबा, ये ज़ियारत कीजिए माशाअल्लाह। ये आप अब आप ज़ियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह, खुश नसीब बोसा भी दे रहे हैं, आप अपनी आँखों से बोसा दें और शामिल हो जाएं। ग़िलाफ़े काबा का वो हसीन टुकड़ा जिसकी खुशबू हमारे सीनों में जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ स्टूडियो के अंदर जैसे ही ग़िलाफ़े काबा को खोला गया है तो ये पूरा स्टूडियो जो है वो खुशबू से मुअत्तर हो चुका है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से आज एक बार फिर हमने ज़ियारत की है ग़िलाफ़े की रौनक काबे का मंज़र। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ग़िलाफ़े काबा की आपने ज़ियारत की है, और अल्लाह करे कि जागती आँखों से भी आपको वो ज़ियारत नसीब हो। आपने एहराम बांधा हो, आपके लब पर हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जुमले आप अदा कर रहे हो, 7 चक्कर लगते हो, दुआ कर लें। रमज़ान शरीफ वो महीना है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल ज़रूर फरमाता है। आइए अब कायनात की वो हसीन, कायनात की वो हसीन जगह जहाँ महबूब कायनात सरकार मदीना सरवरे कल्ब सीना
अहमद मुजतबा अम्बियाए दो जहां सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वो जगह क्या जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। आला हज़रत फरमाते हैं काबा तो देख चुके हाजियों, आओ काबे का भी अब काबा देखो। उस जगह जो दीवार मुक़द्दसा है उसके गिर्द जो गलाफ है, उस गलाफ का ये हसीन तोहफ़ा जो है आप अपनी आंखों से इसकी ज़ियारत कर रहे हैं, यानी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलाफ की ज़ियारत कर रहे हैं। मुझ जैसे निकम्मे को पकड़ने की सादत मिली है। ये मेरे मुकद्दर कितने अरूज पर हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की मेराज है ये, कि वहाँ तक तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ये वो टुकड़ा है जो उस दीवार के साथ है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़ते हैं और चले जाते हैं। कहा दोबारा वो फरिश्ता कभी नहीं आ सकता क़यामत तक, जो एक बार आ जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है हमें ज़ियारत हो रही है। स्टूडियो में जितने अहबाब हैं उनकी आंखें तो नम हो चुकी हैं, यकीनन देखने वालों की आंखें नम है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये मेरे लिए इतनी बड़ी सआदत है कि मुझे ये गलाफ़े रोज़ा रसूल पकड़ने की सआदत मिल रही है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबके लिए दुआ है, मालिक इसके सदके बीमारों को शिफा दे। मालिक जो लाचार हैं उनको चारा अता फरमा, जिनके लिए घर नहीं उनको घर जैसी नेमत अता फरमा। जो बीमार हैं हस्पतालों में, घरों में, उन सब को तंदुरुस्ती अता फरमा। जिनके वालिदैन गुजर चुके, मौला उन सब को मेरे मौला जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त दीदार अता करना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना। दुआ है कि अल्लाह पाक हाजी साहब भी बार बार जा चुके हैं और मेरा ख्याल हम में सबसे ज़्यादा बार जो गए हैं वो हाजी शहजाद साहब हैं, और उसके बाद दीगर दोस्त और कुछ ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबको जाना नसीब फरमाए। सबको जाना नसीब फरमाए। ख़वातीनो हज़रात, ये वो ज़ियारात थी जो आपकी नसीब और आपके आज की रात को रोशन रखेंगी, और यकीनन आपकी आज की रात जो है वो सुकून से बड़ी रात होगी, और आज की सहरी जो है आपकी वो कमाल की सहरी होगी कि उन आँखों ने, जिन आँखों ने ज़ियारत ग़िलाफ़े काबा और ज़ियारत रोज़ा रसूल और ग़िलाफ़े रोज़ा रसूल की ज़ियारत की है, अल्लाह उन आँखों को 12 मरतबा जागती आँखों से ज़ियारत नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं अल्लाह के नेक बंदों की तरफ, जिनको मालिक दो जहां ने इस दुनिया में कमाल अता फरमाए, और ऐसे कमाल अता फरमाए कि आज उनके दरबारों पर रहमत बरस रही है, और वो रहमत जो है उसका एक हिस्सा हम तक भी पहुंचा है। माशाल्लाह पीर सियाल लजपाल सियाल शरीफ दरबार पीर सियाल की चद्दर मुबारक जो हम अपने हाथों में देख भी रहे हैं, अपनी आँखों से देख भी रहे हैं और हाथों में पकड़ भी रहे हैं। आप ज़ियारत कीजिएगा, पीर सियाल लजपाल के दरबार की चद्दर मुबारक की ज़ियारत कीजिए। माशाअल्लाह, ये देखिए जी, माशाअल्लाह अल्लाह के नेक बंदों के दरबार की जो चद्दर है वहाँ की ज़ियारत आप सब कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह।
पीर सियाल लजपाल आपके दरबार मुबारक की ये चद्दर आपने ज़ियारत की है। अल्लाह तबारक व तआला इन अल्लाह के नेक वलियों के सदक़े हमें 12 मरतबा मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। और ये भी चद्दर दरबार शरीफ की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ियारत कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये भी दरबार शरीफ पीर सियाल की चादर मुबारक है। आइए वो कहते हैं निकाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और यकीनन हमारा ईमान है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये बरकतों और रहमतों से बड़ा प्रोग्राम जो है ये अपने अरूज अपने मेराज की तरफ जा रहा है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब बाई मोहम्मद रहमान साहिब का, जो कि नवाबा वाला निसार कॉलोनी ग्रुप चलाते हैं, कि उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। वो भी अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इस्लाम वीडियो 4K हर काविश में साथ साथ होते हैं। सराजिया कादरिया अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और मीडिया फॉर प्रोडक्शन मोहम्मद बिलाल साहिब, हाजी मोहम्मद शहजाद साहिब, पीरान पीर अशेखुल कबीर अशेखुल अकबर अशेखुल सीखु व समावाती वल अर्द, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंजीला नूरानी, अबू मोहम्मद मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, पीर 11वीं वाली सरकार की बारगाह की ये अजीम चदर मुबारक आप ज़ियारत कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात देखिए ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह क्या नूर है इस चद्दर पर, कितना नूर है, तो उस दरबार का आलम क्या होगा ना। बिन देखे फिदा है दुनिया सरकार गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, नज़रे करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा रा, मेरा खालिका सबर तो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है जब कोई कलाम पढ़ता है। इस वक्त जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो एक मैं अपने वसीम भाई के लिए दुआ कर रहा हूँ औलाद के लिए, और एक मैं अपने शरोज भाई के लिए दुआ कर रहा हूँ। और ये शेर मैं पढ़ भी इसी निस्बत से रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आज की इस हाज़िरी के सदक़े इनकी दिली मुरादें अल्लाह पाक पूरी फरमाए। सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा रा, मेरा खालिका सबर तो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा रा, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेंगे दुनिया ऐसे सखी का मंगेता, ऐसे सखी का मंगेता, फिरता है मारा मारा। पीरान पीर के दरबार शरीफ की चद्दर की ज़ियारत के बाद आइए आपको ज़ियारत करवा रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। आपके दरबार शरीफ की ये खूबसूरत चादर जो है ये ज़ियारत कीजिए माशाअल्लाह। कराची शरीफ और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी समंदर में आपका दरबार है, और आपकी तुरबा शरीफ पर जो चद्दर है ये चद्दर को निस्बत हासिल है कि आपकी तुरबा शरीफ पर काफ़ी अरसा रही है। आज हमें वो ज़ियारत नसीब हो रही है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार की चद्दर की ज़ियारत आप कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ
अब जिन चदरों की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं वो ऐसी मुक़द्दस ज़ियारात में से एक है। मेरे आका दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में एक नाम ऐसा भी है जिन्हें हजरत अवैस करनी कहा जाता है। ज़ाहरी ज़ियारत तो नहीं हुई मगर ऐसी ज़ियारत हुई कि हुजूर के दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफ़ेद हैं। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ये भी बता सकते हैं। क्या आपकी मोहब्बत का आलम होगा। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा को कि ये मेरा जुबा ले जाओ और अवैसे करनी से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, जरा रब की बारगाह में मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। हजरत अवैसे करनी को क्या मुकाम हासिल होगा। दिन रात रोते रहते और ये मकाम जो है माँ की अदब की वजह से ऐसा मकाम पाया। आप जियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अगर आप स्टूडियो में मौजूद हों तो खुशबू का जो आलम है वो बयान से बहुत दूर तक है कि हम बयान नहीं कर सकते कितनी खुशबू आ रही है। गले तेरे उते मुकनिए वैसे कर दी तैबा वाले गले तेरे उते मुकनिए बेमाया गले तेरे उते मुकनिए अवैसे ते बिलाल वाली मौलाइक लहरिंदे अपने नवासियां दी मौला सानू खैर दे आसा वाली डोरी साया कदे भी न टूटनी तैबा वाले ओ गले तेरे उते मुखे ख़वातीनो हज़रात, हमने औलियाए इकराम की दरबारों की ऊपर जो निस्बत वाली चदरें हैं उनकी ज़ियारत की है और सहाबी रसूल के दरबार मुक़द्दस की निस्बत वाली चद्दर की ज़ियारत की है। अब आपको जिस चद्दर की ज़ियारत करवा रहे हैं ये वो मकाम मोहब्बत है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम आपके दरबार मुक़द्दस की ये खूबसूरत चद्दर है आपकी निस्बत वाली, ये देखिएगा माशाअल्लाह। और ये हाजी मोहम्मद शहजाद साहब खुद लेकर आए हैं वहाँ से। क्या मुकाम है इस चद्दर का, खुशबू आ रही है कि उनको अयूब के घर में महल तरे से हैं जो पीढ़ी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए। और आखिर पर हमारी ये कोशिश थी कि आज मुँह मुबारक की भी ज़ियारत आपकी करवाई जाए, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में नसीब और तौफीक के साथ इंशाल्लाह ज़रूर आप सभी को उस ज़ियारत से भी आपकी आंखों को ठंडा किया जाएगा। पेश कर रहा हूँ हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम आपके दरबार शरीफ की निस्बत वाली वो चादर, आप उसकी ज़ियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम 1.25 लाख नबी और आखिरी नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात का हसीन ये गुलदस्ता जो तबलीग और रसालत जो तो अल्लाह की वहदनियत को बयान करते रहे, उनमें से एक नबी हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, उनके दरबार शरीफ की ये खूबसूरत चादर जो है आप उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इस्लाम मीडिया 4 के मीडिया 4 प्रोडक्शन
सराजिया कादरिया की पूरी टीम का, बिलखुसूस बिलाल भाई, हाजी मोहम्मद शहजाद साहब, सबका मशकूर हूँ, जिनकी काविश और जिनकी ये तगोदो और जिनकी ये मोहब्बत जो है उसका समर आप देख रहे हैं। लाइव देखने वाले जितने अहबाब, सबको बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती कमेंट्स में जो इजहार किया। राणा जी बार बार एक मैसेज कर रहे हैं कि बाबा बुल्ले शाह सरकार का कोई शेर जो है वो पेश किया जाए, तो जाते जाते पहले भी एक दो दफ़ा ये शेर पेश किया है, शेर पेश करता हूँ और फिर इजाज़त लेते हैं। और कलाम भी बड़ा मोहब्बत वाला है कि डूबते सूरज चढ़ते वेखे, बुझते दीवे बलते वेखे, जिन्ना दार ना इस जग ते कोई, ओ भी पुत्र मैं पलते वेखे। तेरी रहमत नाल सोने रब्बा बंदे पानी ते चलते वेखे, लोकी कहंदे दाल निगलदी, असा ते पत्थर गलदे वेखे। हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, बुलिया खेड मुकदरा दिए, माड़े दर ते जांदे वेखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और जैसे इस प्रोग्राम की एक रीत और रवायत है कि सभी दोस्तों को इजाज़ी शीट दी जाती है, तो हमारे दरमियान जितने सना खान आज तशरीफ फरमा हुए, इजाज़ी शीट उन तक पहुंचाई जाएगी, जो कि स्पॉन्सर न्यू बिनल करीम ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से हाजी मोहम्मद शहजाद साहब, मुदस्सर कादरी साहब, इनकी तरफ से ये खुसूसी शीट का तोहफा अज़मत रमज़ान के प्रोग्राम में होता है, तो वो इन तक पहुंचाया जाएगा और फिर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मैं नाम तहरीर कर रहा हूं, जनाबे भाई मोहम्मद बिलाल कादरी साहब। और जो दोस्त प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, और आप अब अज़मत रमज़ान में शामिल हो सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर जो पट्टी चल रही है, नंबरों पर फ़ौरन रब्ता करें, अपना नाम लिखवाएं और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। जैसे आप अब नात का शौक़ रखते हैं, नकाबत का शौक़ रखते हैं, तिलावत का शौक़ रखते हैं, समाजी गुफ्तगू कर सकते हैं, आप कोई दीनी गुफ्तगू कर सकते हैं, आप कोई वाक़या पेश कर सकते हैं, आप में सलाहियत मौजूद है, तो ये प्लेटफार्म आपके लिए है। इस्लामी बहनों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए खूबसूरत ये प्लेटफार्म है। आप शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा। और सना खानों को ये प्लेटफार्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट भी करता है। और आप अहबाब अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहें, इस्लाम वीडियो 4K यूट्यूब चैनल को चेक करें। माशाल्लाह लाखों में इनके फॉलोअर हैं और क्वालिटी भी अच्छी है और इनका तरीका भी अच्छा है, इनका इखलाक भी अच्छा है। मीडिया 4 प्रोडक्शन जो है ये आप दोस्तों के लिए एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। हर साल आप जुड़े रहें और ये सफ़र जारी और सारी रहेगा जब तक सांस है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। तो मैं जनाब मोहम्मद मुसब्बर हाजी साहब अपने दस्ते मुबारक से ये शीट उनको दे रहे हैं, मोहम्मद मुसब्बर अली कादरी साहब। इसी के साथ ख़वातीनो हज़रात हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। नए चेहरों के साथ, नए दोस्तों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अज़मत रमज़ान की पूरी टीम को इजाज़त दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।